नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों आज हम क्या लेके आए हैं। आज हमारा पार्ट सेकंड है कानूनी जानकारी का और यहाँ हम बहुत ही बेहतरीन सी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बहुत प्यारी सी कविता पर यहाँ पढ़ेंगे, क्षमा बुआ के पत्र, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, उसके साथ कुछ अक्षर, कुछ वर्ण, उनको बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए साहब, क्षमा बुआ क्या कहती हैं। क्षमा बुआ पत्र लिखती हैं। ठीक है, पत्र लिखते हैं ना अपन, किसी को लेटर लिखते हैं कि भैया मैं एकदम राजी खुशी हूँ। आजकल तो बहुत कम चलन हो गया है, पहले तो सारी बातें पत्रों से ही होती थी। तो क्षमा बुआ ने एक पत्र लिखा है, बुआ का नाम है क्षमा। पत्र में क्या लिख रही हैं, देखो क्या लिखती है क्षमा बुआ। पत्र में लिख रही हैं कि क्षमा बुआ पत्र में लिखती हैं अक्सर, क्षमा बुआ पत्र में लिखती हैं अक्सर, यत्र तत्र सर्वत्र यहाँ है मच्छर ही मच्छर। यानी क्षमा बुआ कह रही हैं कि यहाँ पर क्या है, चारों तरफ मच्छर ही मच्छर हैं। क्षमा बुआ पत्र में लिखती हैं अक्सर, यत्र तत्र सर्वत्र यहाँ है मच्छर ही मच्छर। ऊपर से तुम्हारे फूफा जी कटाक्ष करते, कटाक्ष यानी मजाक करते हैं। ऊपर से तुम्हारे फूफा जी कटाक्ष करते, खुद को शिक्षित दीक्षित मुझको ऐसे ही समझते। कि ऊपर से तुम्हारे फूफा जी कटाक्ष करते, खुद को शिक्षित दीक्षित मुझको ऐसा ही समझते। परोक्ष ढंग से कहते हैं कि मैं आक्षेप करती हूँ, परोक्ष ढंग से कहते हैं कि मैं आक्षेप करती हूँ। शोभ हो रहा है, चलो अब पटाक्षेप करती हूँ। सोनाली बिटिया की जब हो जाए परीक्षा, सोनाली बिटिया की जब हो जाए परीक्षा, उसको लेकर मिलने ज़रूर आना तुम समीक्षा, उसको लेकर मिलने तुम ज़रूर आना समीक्षा। ये क्षमा बुआ का पत्र था, समीक्षा को लिखा था और बहुत ही प्यारी सी कविता थी। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे, देखो ये आपको सुना होगा श्राप, श्राप से श्राप होता है। श्रीमती और श्री श्रेष्ठ, शादी में आप आमंत्रित हैं, शादी का जो कार्ड होता है वह लिखा था श्रीमती श्री। हम सीखने वाले हैं श्रा। कैसे बनता है देखो साहब, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। ये आपने क्या किया, घुंडी ली भाई साहब, इसको थोड़ा सा अपन ने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे करके यूं घुमा दिया, ये लाइन ऐसे खींच दी, ये इसको ऐसे मिला दिया और ये बन गया आपके श्र। क्या बन गया भाई साहब, श्र। आगे और सीखेंगे, घबराने की क्या बात है भाई, आ जाओ आगे आ जाओ, श्रा लिखना सीखते हैं, आ जाओ मेरे साथ। अभी मैंने एक बार लिख दिया, दोबारा आप लिखना। बहुत प्यारा सा शब्द है। क्या किया भाई साहब, ये गुंडी खींची, इसको ऐसे ऐसे करके यूं मिलाते गया। ठीक है, फिर मैंने इसको यूं मिला दिया, फिर मैंने इसको ऐसे मिला दिया और सीधा डंडा खींच दिया भाई साहब। क्या बन गया, श्र। समझ में आ गया कितना आसान है, कितना ज़्यादा आसान है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। और सबसे बड़ी बात, कॉपी पेन पेंसिल निकाल लो अपनी सारी की सारी, और जैसे मैं बना रहा हूँ एक बार और वैसे बनाने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, गोला लिया, इसको ऐसे घुमाते घुमाते मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। फिर मैंने एक लाइन खींची, इसको यहाँ तक ले गया, फिर यहाँ से एक सीधी लाइन मैंने छोटी सी यहाँ खींच दी और मैंने इसको ऐसे मिला दिया। क्या बन गया भाई साहब, ये श्र बन गया। क्या बन गया, श्र। अब आपको शब्द नजर आ रहे हैं, कुछ पहचानना है कि वहाँ पे श्र है कहाँ। आश्रम, श्र कहाँ है भाई साहब, ये रहा श्र। बहुत बढ़िया। परिश्रम, परिश्रम कहते हैं ना, परिश्रम करने वालों को क्या मिलती है, जीत मिलती है हमेशा। परिश्रम, परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रद्धा, श्रद्धा बोलते हैं भगवान में श्रद्धा रखो भाई साहब, सब कुछ मिलेगा। श्रावण, अपना एक महीना होता है श्रावण का, ठीक है, जहाँ पे पानी बरसता है खूब सारा, श्रावण। श्राद्ध, श्राद्ध अपने किए जाते हैं भैया। श्रा कहाँ है, बोले सर यहाँ है, नहीं यहाँ है, बिल्कुल सही पहचाना। कहाँ है भाई साहब, यहाँ है। श्रोता, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सारे के सारे क्या हो गए भाई साहब, श्रोता हो गए। श्रा कहाँ है भाई साहब, ये रहा। अच्छा श्रम, ये लिखा है श्रम, श्रा पहचानो, ये है क्या, ये है, बोले सर ये तो माँ है, ये क्या है, श्रम। श्रम क्या होता है, मेहनत, मेहनत को बोलते हैं श्रम करना। ठीक है, बहुत श्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ मेरे साथ। पढ़िए और अक्षर लिखिए। ण, आपसे पूछ रहा है भैया, चुनाव से पहले नेताओं ने खूब भाषण दिए। ठीक है, अब हम ण वाले अक्षर सीखने वाले हैं कि चुनाव से पहले नेताओं ने खूब भाषण दिए। खूब भाषण देते ना, यानी कैसा लिखा जाता है, ण ऐसे लिखा जाता है भाई साहब, ण। आ जाओ साहब, बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। ये लो साहब, मैंने सीधा डंडा खींच दिया, बहुत आसान है। इसको ऐसे करके यूं घुमा दिया और मैंने एक सीधा डंडा ये खींच दिया। क्या बन गया है, ऋण बन गया। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है और आप बहुत अच्छे से सीख भी गए। आगे आते हैं, चलो साहब बनाना सीखें एक बार, बहुत आसान है भाई। आ जाओ साहब फटाफट से। मैंने ये डंडा ऐसे करके यूं मिला दिया, बहुत अच्छा किया। फिर मैंने क्या किया भैया, इसको ऐसे करके यूं गोला घुमा दिया और ये सीधा डंडा मैंने खींच दिया। क्या बन गया भाई साहब, ऋण बन गया। बहुत अच्छी बात है, सीख गए ना। अब आपको क्या करना है भाई साहब, लास्ट तक लिखना है, तभी आप और अच्छे से सीख पाओगे। अब आगे आ जाओ, कुछ आपके शब्द लिखे हुए हैं, आपको पहचानना है यहाँ पे ऋण का है। परिणाम, नाम, ऋण का है भाई साहब, ये रहा। बहुत अच्छी बात है, परिणाम अच्छा कब आता है, जब अपन मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। बाण, बाण,
अपने होते थे तीर धनुष, उन्होंने बाण चलाया, श्री राम जी ने बाण चला के रावण का वध कर दिया, णा हो गया। त्रिकोण, त्रिकोण 3 कोणों से घिरी आकृति बोलते हैं त्रिकोण। रणवीर एक नाम है, णा का भाई साहब हीरा। दर्पण, दर्पण हम अपने जो चेहरा देखते हैं कहाँ देखते हैं, शीशे में, और शीशे को अपन क्या बोलते हैं, दर्पण। क्या हो गया भाई साहब, णा हो गया। रावण, राम ने किसको मारा था, रावण को। सोने की लंका किसकी थी, रावण की, ये हो गया णा। गणना, गणना किसी चीज को कैलकुलेट करना, हमारे पास कितने पैसे हैं उसको बोलते हैं अपन गणना करना। पुणे, पुणे क्या भाई साहब एक जगह है, कहाँ पर, इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर बहुत प्यारी सी जगह है पुणे। गुणा, 2 गुणा 2 बराबर 4। पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन जो चांद निकलता है वो क्या होता है, एकदम पूरा पूरा गोल होता है। गणित, गणित क्या बहुत ही अच्छा सा एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, इसमें प्लस माइनस डिवाइड और गुणा होता है। आरक्षण, णा का भाई साहब ये रहा आरक्षण। प्राण, मेरे प्राण जाए पर वचन ना जाए, बहुत ही अच्छा डायलॉग था। प्राण, णा का भाई साहब ये रहा। लक्षण, उसके तो लक्षण ही ठीक नहीं थे। लक्षण कहाँ है भैया, णा यहाँ है क्या, यहाँ है, बोले सर यहाँ है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। गुण, गुण भाई साहब गुण मिलाओ, अपन जब कुंडली मिलाते हैं क्या बोलते हैं, इसके तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। प्राणी, प्राणी का है भाई साहब, प्राणी में णा का है भाई साहब ये रहा। हम सब क्या है, प्राणी है। चलिए प्राणी मात्र पर दया करना बहुत जरूरी है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपको चित्र नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको इसमें प्रयोग करना है रण का, कि भाई साहब यहाँ पे ण का अपन कहाँ लगा सकते हैं, कौन सा शब्द इससे बन रहा है। देखो ये तीन कोण नजर आ रहे हैं क्या, बोले साहब बिल्कुल नजर आ रहे हैं। यानी हम क्या बोल सकते हैं, ये भाई साहब क्या, त्रिकोण। क्या है भैया, ये त्रिकोण। तो त्रि कोण और ण बनाना अपन सीख गए, त्रिकोण। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। क्या बन गया ये, त्रिकोण। आगे आ जाओ साहब, आगे आ जाओ फटाफट से। ये क्या है भैया, आप बोलोगे सर ये तो 10 सर वाला है। मैंने कहा कौन है, बिल्कुल सही पहचाना, कौन है भाई साहब, रावण है। कौन है भैया, रावण है। लिखो साहब, रावण को कैसे लिखेंगे, रा व और इधर क्या आ जाएगा, ण, रावण। बहुत बढ़िया, बहुत ज्ञानी था, लेकिन इसको अहंकार था, और अहंकार जो इसको हो गया उसका अंत क्या होता है, निश्चित होता है। आप सबने बहुत अच्छा पहचाना, क्या ये ण। आगे आ जाओ साहब, अब अपन सीखेंगे ऋषि वाला र, ऋषि। ठीक है, बीज खरीदने के मैंने बैंक से क्या लिया, ऋण लिया। हम ये वाला री बनाना सीखेंगे, बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। बहुत मतलब ये ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें बनाने में कठिनाई होती है, लेकिन आज के बाद आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, बहुत आसान है। चलिए साहब बनाने की कोशिश करते हैं, आ जाओ साहब। सबसे पहले बनाते हैं, पेन कॉपी पेंसिल अपने हाथ में ले लो। देखो साहब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीधी लाइन खींच रहा हूँ, ये लो साहब, और एक डंडा मैंने ऐसे सीख दिया। बिल्कुल अच्छी बात है, बोले सर एकदम अच्छी बात है। फिर क्या किया मैंने, ये त्रा सा बना दिया, थोड़ा सा त्रा अपन बनाते थे ना, वैसे अपन ने त्रा बना दिया। फिर अपने को क्या करना है, ये घुमाना है इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ये घूम गया, और इसको मैंने ऐसे करके यूं मिला दिया। क्या बन गया, र से ऋषि, ऋषि क्या बन गया, ऋषि। बोले साहब बहुत अच्छी बात है। अब हमें री पहचानने का है, ऋषभ, री, ये ला साहब री, ऋषि, र से ऋषि, ऋषि, ये साहब ऋण, ऋण लिया मैंने भैया बैंक से। ऋतु, ऋतु क्या होती है भाई साहब, अपनी जो मौसम होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, ऋतुएं बोलते हैं। कि अब तो ये वाली ऋतु है, अब तो सर्दी की ऋतु है, अब आपकी बारिश की ऋतु है, अब आपके सावन चल रहा है, अब आपकी गर्मी है, ये आपकी क्या होती है, ऋतुएं होती हैं। चलिए साहब सीख गए क्या, बहुत आसान था ना। त्रा बना के बस उसको थोड़ा सा घुमा देना है, अपना क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये फोटो नजर आ रही है, फोटो से पहचानना है कि भाई साहब इसमें री वाला शब्द है क्या नहीं, और आपने एकदम सही पहचाना, क्या है ये, री से ऋषि। बोलो साहब बनाओ साहब ऋषि, ये लो साहब, ये लो साहब ऋषि बनाते हैं। ये लो साहब सीधा डंडा खींच दिया, ये लो अब त्रा बना दिया मैंने, त्रा बना दिया। सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, त्रा। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के और आपको ऐसे घुमा देना, क्या बन गया, ऋषि। क्या बन गया भाई साहब, ये ऋषि। ये लो साहब ऋषि बना दिया मैंने, ये लो, ये क्या हो गया भाई साहब, आपका ऋषि हो गया। बात समझ पा रहे हो क्या, बहुत आसान है क्या, सब बिल्कुल आसान है। मैंने कहा आगे आ जाओ फटाफट से। अच्छा ये क्या नजर आ रहा है, सर्दी, ये क्या भाई साहब, गर्मी, ठीक है, बारिश, और ये क्या बसंत। ये क्या भैया, फोटो देख के बताओ क्या है, जी हाँ बिल्कुल क्या है, अपनी ऋतुएं हैं। क्या भाई साहब, ये ऋतुएं हैं। आ जाओ साहब बनाते हैं ऋतु। ये लो साहब, ये आ गया, री बनाना है सबसे पहले। ये लो साहब, ये डंडा खींच दिया, त्रा बना दो। सबसे पहले त्रा बना दिया, सर बहुत अच्छा किया। फिर मैंने ऐसे करके मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, क्या बन गया, री, और आपको बनना री तू। ये लो साहब री तू, ये बन गया भाई साहब आपका ऋतु। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। देखो कितना आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है, और आप बहुत अच्छे से सीख भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखो क्या लिख रहा है, बिना आज्ञा अंदर आना मना है। हम सीखेंगे ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा। कैसे बनाते हैं, देखो साहब ज्ञा,
ऐसे बनाते हैं अपन, बनाना भी अभी सीखेंगे। चलो साहब क्लियर है क्या? बिना आज्ञा अंदर आना क्या है? मना है। बिना आज्ञा के आपको अंदर नहीं आना है, आपको अगर अंदर आना है तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। आ जाओ साहब, आगे आ जाओ फटाफट से। ज्ञा से ज्ञानी, ठीक है। अब ज्ञा बनाना सीख लो सबसे पहले। ये सीधा डंडा है, मैंने ऐसे खींच दिया, फिर डंडा मैंने ऐसे खींच दिया। देखो अभी भी अपन ने 2 डंडे ऐसे खींचे थे ऋषि के अंदर, बिल्कुल वैसा का वैसा करना है, सेम टू सेम। अब आपको क्या करना है, छोटा सा डंडा यहाँ, फिर आपको ऐसे करके घुमाना है, ये घुमाना है, और ये आपने घुमा दिया, क्या बन गया भाई साहब? ज्ञा। क्या बन गया भाई साहब? ये ज्ञा बन गया। क्या बन गया भाई साहब? ये ज्ञा बन गया। वापस से आ जाओ, अब आपको पूरा भरना है। वापस से पेन कॉपी पेंसिल अपने हाथ में ले लो। क्या करना है भैया? ये मैंने सीधी लाइन खींच दी, बहुत अच्छा किया। फिर मैंने इसको ऐसे मिला दिया, बोले सर बहुत अच्छा किया। फिर मैंने क्या किया भैया, इसको ऐसे मिला दिया, ये लो साहब। अब आपको क्या करना है, ये छोटा सा ऐसे घुमाते हुए लाना है, घुमाते हुए लाना है, घुमाते हुए लाना है, और इसको ऐसे मिला देना। क्या बन जाएगा आपका? ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी। अब आपको ज्ञा पहचानना भैया, आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ज्ञा का है भैया? ज्ञा से ज्ञानी। ये लो साहब, ज्ञा से ज्ञानी। ज्ञा से ज्ञान। ज्ञान कौन देता है भाई साहब? ज्ञानी तो ज्ञान देता है। अज्ञात, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात ना हो उसको बोलते हैं अपन अज्ञात। गया यहाँ है क्या? बोले सर नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं। मैंने कहा यहाँ है। बोले सर बिल्कुल यहाँ है। क्या हो गया? ये ज्ञात। अज्ञान, जिसको कोई भी ज्ञान ना हो उसको अपन बोलते हैं अज्ञान। गया का है भैया? ये रहा। बात समझ पा रहे हो क्या? बोले सर एकदम समझ पा रहे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपको एक फोटो नजर आ रही है, इस फोटो को देख के आपको पहचानना इसमें ग का कहीं भी उपयोग हो रहा है क्या? गा का कहीं भी यूज हो रहा है क्या? देखो साहब, ये आपके क्या है, एक मास्टर जी है। मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ पढ़ा रहे हैं। वो तो मास्टर जी क्या देते हैं आपको? ज्ञान देते हैं। यानी अपने क्या बन गया? ज्ञा से ज्ञान। चलिए साहब लिखने की कोशिश करते हैं ज्ञा से ज्ञान को। ये लो साहब, सीधा डंडा खींचा, एक डंडा मैंने ऐसे खींच दिया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने एक छोटा सा डंडा खींचा, फिर मैंने इसको यूं घुमा दिया। क्या बन गया? ज्ञा। और आपने क्या कर दिया? ज्ञा से ज्ञान। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तो देखो अपन ने कितनी सारी चीजें आज सीखी। उम्मीद करता हूँ आज आपको क्षमा बुआ का पत्र बहुत पसंद आया होगा, और हमने कुछ जो वर्ण कुछ अक्षर सीखे हैं वो आपने अच्छे से सीखे होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। कल इस वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ और बेहतरीन चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कुछ और रोचक जानकारी आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।